नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश तिवारी और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब टीचर्स एजुकेशन की जो बात आती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। टीचर अगर बनना है तो कैसे बन सकते हैं आप। देखिए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज पहले से चलाए जा रहे थे सरकार द्वारा 4 साल के। वो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले से ही वो कर लीजिए, सबसे बेहतरीन वही रहेगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचेगा और जल्दी आप टीचर बन पाएंगे। हालांकि बहुत सारे जो नियम है वो चेंज हो रहे हैं। अभी टीचर बनना और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसमें और स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं। पहले इंटरव्यू वगैरह नहीं होते थे काफ़ी जगहों पे, सिर्फ आपने टेट निकाल लिया। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो टेट निकाल लिया आपने और फिर मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाया करता था। पर अब क्या होना है, अब डेमो क्लास भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। वो डेमो क्लास में आपको बताना पड़ेगा कि हम ऐसा पढ़ाते हैं भाई। कोई सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, उस पर आपको पढ़ाना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा और इंटरव्यू तो होगा ही। टेट निकालने के बाद फिर मेरिट बनेगी। अभी ऐसा रूल आने वाला है। हो सकता है ये एमपी टेट जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये रूल लगेगा। उसके अलावा मैं बात कर रहा था जो जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। जैसे आपने 12th पास कर लिया नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो आप सीधे सीधे बीएससी प्लस बीएड कर लीजिए 4 साल में, या बीए प्लस बीएड कर लीजिए, 4 साल का कोर्स रहेगा, या बीकॉम प्लस बीएड कर लीजिए। वो सबसे अच्छा रहेगा, आपका 1 साल इसमें बचेगा। मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है और फिर आप बीएड करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप टीचर बने, तो आप बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं तो आप बीएससी तो 3 साल आपने किया है बीएससी, उसके बाद आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। या आपने बीकॉम किया है सीधा सीधा तो भी 2 साल का आपको बीएड करना पड़ेगा। ऐसे ही बीए किया है तो भी 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। या तो आप सीधे सीधे बीएससी बीएड कर लीजिए, इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें 1 साल आपका बच जाएगा। नहीं तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 2 साल आपको एक्स्ट्रा, कुल मिला के 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि इसमें 4 साल लग रहे थे और इसमें आपके 5 साल लगेंगे, क्योंकि बीएससी के लिए आपने 3 साल दे दिए, फिर 2 साल आपको बीएड करना पड़ेगा। अभी जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से ये भी है कि मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी आपको करना है, तो आपने बीएससी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर किसी कारण से आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है या आपको कुछ और काम करना है, तो आपको 1 साल के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आपने बीएससी के 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और आपने 3 ईयर कंप्लीट कर लिए तो बीएससी कहलाएगी, वो उसकी पूरी डिग्री मिलेगी आपको। और इसको बीएससी को 4 साल भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको शोध के साथ ये रहेगा कि आपने रिसर्च भी किया है, बीएससी करने के बाद आपने रिसर्च किया है, शोध के साथ आपको शोध का भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको, यानी कि आपने किसी सब्जेक्ट में शोध किया है, और बीएससी की डिग्री साथ में दी जाएगी। तो ये भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आने वाले सालों में, 2-3 साल के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है। उसके बाद मान लीजिए आपने बीटेक किया है या बीएससी किया हुआ है रिसर्च के साथ, तो फिर आपके लिए 1 साल का बीएड रहेगा। या आप एमटेक कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, बीच में आपका दिमाग थोड़ा घूम गया, आपको लगा कि टीचर बनना बेटर है, जो भी आप प्रोफेशन चाह रहे थे उसमें आपका मन भटक गया उससे, किसी कारणवश आपका जुनून जागा टीचिंग के प्रति, तो आप 1 साल का ये करके बीएड आ सकते हैं टीचिंग में, क्योंकि बीएड तो अब कंपलसरी कर दिया सरकार ने, सीधी बात है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीएड कंपलसरी है, आपको टीचर बनना है तो बीएड करना पड़ेगा आप। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके लिए भी सरकार की गाइडलाइन आ गई है। जो आंगनबाड़ी में टीचर हैं, ये जो प्राइमरी टीचर हैं, उनके लिए सरकार ने 6 महीने और 1 ईयर 6 महीने के कोर्सेज निकाले हैं और 1 साल के कोर्सेज निकाले हैं, वो करना अनिवार्य हो गया है। तो उसका कुछ गाइडलाइन सरकार अभी निकालेगी और वो कंप्लीट करने पड़ेंगे सभी को। और जो डीएड वाले हैं वो ज़्यादा चिंतित ना हो, जो डीएलएड वाले हैं वो सोच रहे थे, सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब बीएड ही कंपलसरी है तो डीएड का क्या होगा। तो देखिए, सरकार जो है कुछ ना कुछ करेगी, आप लोग घबराइए मत। जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और सबका भला ही होगा। कुछ इसमें जो भी होना है सबका एक साथ ही होगा। ये नहीं कि आपके लिए सरकार अलग से कोई रूल लेके आएगी या आपसे कुछ प्रॉब्लम है सरकार को। आप भी देश के नागरिक हैं जैसे सब लोग हैं,
और शिक्षकों की जो कमी है, जो भी भर्तियाँ होनी है, जो भी रिक्रूटमेंट है, हम में से ही होगा, हम सब लोगों में से ही होगा। हम सब सरकार के लिए एक संसाधन है, रिसोर्सेस हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल आएगा, क्योंकि अभी गाइडलाइंस पूरी आई नहीं है और नई जो एजुकेशन पॉलिसी है पूरी तरह से नई है, रोज़ नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो घबराइए मत, बस जो आप कर रहे हैं थोड़ा और मेहनत करनी है आपको, इसलिए पड़ेगी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको डेमो देना पड़ेगा आप और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये चीज़ें भी सरकार ला रही है, हालांकि अभी इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, कई जगहों पे इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। और देखते हैं अभी क्या होगा, इम्प्लीमेंट जब तक होता नहीं है कोई चीज़ तो समझ में नहीं आता। देखिए, तो बस आप तैयारी आपकी जोर शोरों से एकदम चालू रखिए और घबराइए मत। जो भी डीएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमपी टेट का, यूपी टेट का, किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का, केवीएस एनवीएस, घबराइए मत और ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप कोई जॉब पकड़ लें। जो डीएड वाले हैं उनके लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी, कोई सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे उनके लिए भी, डिप्लोमा वगैरह। तो घबराइए मत, या तो डीएड को बीएड ही के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, ऐसी भी कई न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही हैं, पर ये सब अफवाहें हैं, अभी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ तैयारी अपनी लगी रहिए तैयारी में आप लोग। और मैं तो आपके साथ ही हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, कोशिश करूँगा कि हमारा साथ ये बना रहे और मैं बेहतरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके पास। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर आपने नहीं किया है तो। और सबके साथ शेयर करिए, अपने सगे संबंधियों के साथ, जो भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबकी खबरें लेकर आते हैं बीच बीच में। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।